हेलो एवरीवन, दिस इज़ राखी। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग टीच। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी क्लास 4 के एसएसटी का चैप्टर नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया। यस, आज मैं बात करने वाली हूँ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के बारे में। इंडिया में नेचुरल रिसोर्स कितने हैं एंड क्या क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, our earth provides us with everything that we need to live. Air, water and sunlight are some of the things that we get from the earth. जो हमारी अर्थ है वो हमें बहुत सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कराती हैं एंड दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स बिकॉज ये हमें नेचर से मिली है, ये हम लोगों ने खुद से इसे नहीं बनाया है। दैट्स वाई वी आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। Natural resources are the resources that we get from nature and that help us in our day to day life. Natural resource जो है वो हमें नेचर से मिली है एंड इसका यूज़ हम अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। नेचुरल रिसोर्स मेनली टू टाइप के हैं। फर्स्ट रिन्यूएबल एंड सेकेंड नॉन रिन्यूएबल। इसका एक अदर नेम भी है, इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। रिन्यूएबल को हम लोग इन एग्जॉस्टेबल बोलते हैं एंड नॉन रिन्यूएबल को हम लोग एग्जॉस्टेबल रिसोर्स भी कहते हैं। तो ये दो टाइप के हैं। रिन्यूएबल इट मीन्स कि जिसको हम लोग फिर से नहीं बना सकते। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स जो कि रिन्यूएबल हमारे अर्थ में रिन्यूएबल रिसोर्स हमारे अर्थ में अवेलेबल है, इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं एंड ये अनलिमिटेड है। बट जो नॉन रिन्यूएबल है वो लिमिट है। अगर वो एंड हो गया ना तो फिर वो रिपीट क्विकली तो नहीं बन सकता, है ना। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नेचुरल रिसोर्स इन इंडिया। नेचुरल रिसोर्स हमारे इंडिया में कितना है, कहाँ है, क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज दैट नेवर गेट यूज्ड अप एज दे आर abundantly अवेलेबल इन नेचर। सनलाइट, एयर, वाटर एंड सॉइल आर सम नेचुरल रिसोर्स। ये हमारे नेचर में अवेलेबल हैं, सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, दैट विल नेवर गेट यूज्ड अप। दिस मेक्स दैम। लेट्स लर्न अबाउट द यूज़ ऑफ सम रिन्यूएबल रिसोर्स। ये कभी एंड नहीं होगा। रिन्यूएबल रिसोर्स जो है कि ये भी कभी एंड नहीं होंगे एंड इसका यूज़ हम लोग बहुत ही कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं एयर की। एयर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट टू सर्वाइव। एयर जो है वो ऑल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट, सिंपली कह सकते हैं लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़रूरी है उन्हें सर्वाइव करने के लिए। विदाउट एयर हम लोग नहीं रह सकते। While plant use air to make their food, human need air to breathe and life. Plant use क्यों करते हैं एयर को? अपने फूड बनाने में एंड ह्यूमन बींग्स ब्रेथ, सांस लेने में। The blanket of air on the earth surface also helps maintain the right temperature. जो हमारा पूरा अर्थ है वो ब्लैंकेट की तरह एयर से कवर किया हुआ है और ये हमारे इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को मेंटेन करती है एंड सारी चीज़ें को बैलेंस में रखती हैं एयर। अब हम लोग आते हैं वाटर। वाटर मेकअप ऑफ 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। पूरे अर्थ का 1/3 पार्ट कवर्ड है वाटर से। जस्ट लाइक एयर, वाटर इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट टू सर्वाइव। जिस तरह एयर इम्पॉर्टेंट है हम ऑल लिविंग थिंग्स के लिए, सेम थिंग्स वाटर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। वाटर भी सारे लिविंग थिंग्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं सनलाइट। सनलाइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स। सनलाइट ये भी रिन्यूएबल रिसोर्स है एंड डे नाइट होती हैं। सनलाइट से ह्यूमन बींग्स को भी फ़ायदा, विटामिन डी मिलती है हमें एंड प्लांट को हेल्प होता है। प्लांट इससे फूड बनाती है, फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाती है एंड हम लोग सोलर एनर्जी भी बनाते हैं। सोलर एनर्जी का यूज़ करके बहुत सारी जगहों पे इसका यूज़ करने लग गए हैं। तो ये था सनलाइट। अब हम लोग आते हैं विंड। विंड इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। विंड मिल आर यूज टू क्रिएट एनर्जी for the movement of the wind several states in India like Tamil Nadu and West Bengal.
विंड हवा बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इस विंड का बहुत जब स्पीड में हवाएं चलती हैं तो उसका यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में करते हैं। एंड हमारे इंडिया में 2 स्टेट पे, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, एंड वेस्ट बंगाल तो अलग हो गया, तमिलनाडु एंड गुजरात, 2 जगहों पे विंड मिल बना हुआ है जिसका यूज़ इलेक्ट्रिक जनरेट करने में किया जाता है। फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट आर रिच सोर्स ऑफ प्लांट, ट्री, एनिमल एंड सॉइल। हमारे इंडिया में फॉरेस्ट जंगल बहुत हैं, एंड फॉरेस्ट में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, प्लांट्स, ट्रीज़, एनिमल्स एंड सॉइल। बहुत सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाती हैं। प्रोवाइडर्स प्लांट एंड ट्री प्रोवाइडर्स वुड, मेडिसिन्स, परफ्यूम एंड रॉ मटेरियल टू मेक मैनी थिंग्स। प्लांट एंड ट्री के थ्रू हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मेडिसिन्स, रॉ मटेरियल, वुड, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा लाइफ हो गया है काफ़ी हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है, एंड उस नीड को पूरा करने, स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि यहीं से कंप्लीट होती है। प्लांट रिलीज ऑक्सीजन इन द एयर। प्लांट ऑक्सीजन देता है और उसी ऑक्सीजन से हम लोग ब्रीथ करके, सांस लेकर के अपने लाइफ को सर्वाइव कर पाते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस फूड लाइक मिल्क, एग, मीट एंड अदर थिंग्स लाइक वुल एंड लेदर। एनिमल हमें मिल्क प्रोवाइड कराती हैं, एग्स, मीट, वुल, लेदर्स, और इंसेक्ट हमें सिल्क प्रोवाइड कराती है, जिससे कि हम बहुत सारी चीज़ें इससे बना सकते हैं एंड बहुत सारे यूज़ करते हैं। अब हम लोग आते हैं सॉइल विच फॉर्म द टॉप लेयर ऑफ अर्थ सरफेस इज एसेंशियल फॉर प्लांट टू ग्रोथ एंड लाइफ। सॉइल जो है वो अर्थ का टॉप लेयर कहलाता है, एंड ये प्लांट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लांट का ग्रोथ सॉइल से ही होता है। अगर सॉइल रहेगा ही नहीं तो प्लांट का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, एंड हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएंगी, इन्वायरमेंट का बैलेंस डाउन हो जाएगा, जिससे कि प्रॉब्लम बहुत आ सकती है। तो सॉइल इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, एंड ये सारी रिसोर्स की जो मैंने बात की, सारे के सारे इंडिया में बहुत अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। अब हम लोग आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो ये जो रिन्यूएबल रिसोर्स था वो तो है ही हमारे इंडिया में। अब हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में बात करेंगे, जिसकी क्वांटिटी भी हमारे इंडिया में है, बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स लिमिटेड है, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। Coal is one of the most useful non-renewable natural resource. It is used for many purposes like cooking, producing electricity and for heating. कोल, कोयला, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। इसको हम लोग फिर से बना नहीं सकते, एंड इसका यूज़ हम लोग करते हैं कुकिंग में, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, एंड हीटिंग, किसी चीज़ को हीट कराने में भी इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज बोथ इन होम्स एज वेल एज इंडस्ट्री। कोल का यूज़ घरों पे भी किया जाता है खाना पकाने में, एंड इंडस्ट्री में इसका यूज़ तो होता ही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पेट्रोलियम इज़ यूज टू फ्रॉम डीजल एंड पेट्रोल। पेट्रोलियम से हम लोग डीजल, पेट्रोल निकाल कर उसका यूज़ व्हीकल्स में करते हैं, व्हीकल्स को रन कराने में। इट इज़ वेरी रेयर नेचुरल रिसोर्स, आर नॉट मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव पेट्रोलियम रिजर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और ये कुछ ही जगहों पे अवेलेबल है। पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो नॉन एज अ लिक्विड गोल्ड। पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड भी बोला जाता है, क्योंकि पेट्रोल लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये लिक्विड गोल्ड है बिकॉज ये हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। इंडिया में सिर्फ आसाम में पाया जाता है। इसके अलावा हमें पेट्रोल का इंपोर्ट करवाना पड़ता है। इंपोर्ट करवाने के बाद ही हम पेट्रोल का यूज़ कर पाते हैं, बिकॉज़ आसाम में इतना पेट्रोल नहीं है कि पूरे इंडिया को मिल जाए, इसीलिए हमें दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करवानी पड़ती है। बॉम्बे हाई इन इंडिया इज़ अ पेट्रोलियम रिज़र्व। बॉम्बे हाई में पेट्रोलियम को रिज़र्व करके रखा जाता है, क्योंकि कावेरी नदी, कृष्णा नदी के आसपास भी पेट्रोल मिलता है। मेटल्स लाइक आयरन, बॉक्साइट एंड कॉपर आर यूजफुल नेचुरल रिसोर्स यूज टू मेक मैनी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज़। मेटल्स जो होते हैं, उस मेटल्स का यूज़ करके हम डेली लाइफ में जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसे बनाया जाता है, देन वो हम उसको जा कर के यूज़ करते हैं। तो ये था रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जो कि हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं, इवन पूरे वर्ल्ड में है, बट हमारे इंडिया में भी अवेलेबल हैं, जिसका यूज़ हम लोग कर पा रहे हैं। अब हम लोग आते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। हम लोग लॉन्ग टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं रिसोर्स को, रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल बोथ, बट इसका कंजर्वेशन, संरक्षण करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पीपल दिन ब दिन डे बाई डे डेवलप कर रहे हैं, उनकी डिमांड इंक्रीज़ कर रही है, बट जो रिसोर्सेस है वो इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं। वो हैं बट वो इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं। इस रीज़न हमें
रीज़न हमें उसे कंज़र्व करना होगा, सेव करना होगा। सनलाइट, वाटर, विंड आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। सनलाइट, वाटर, विंड, इनका यूज़ हमें प्रॉपर वे में करके हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को सेव करना होगा। दीज आर कॉल्ड अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। उसका यूज़ हमें अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में करना होगा, तब जा कर के हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को सेव कर पाएंगे। एंड रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज़ भी वहीं पे करें जहाँ पे यूज़ हो। वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें वो रिसोर्सेस, या रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल हो, हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना यूज़ है उतना ही करें, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है ना करें, एंड जहाँ पे एक में काम हो रहा है वहाँ पे दो का यूज़ ना करें। इस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आ रहा हो। वीडियो समझ आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एंड सब्सक्राइब इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।